हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के एक नए लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से चार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी तक आप देख सकते हो जो भी डेटा अभी तक हमने जो बनाया है वो सिंपल नंबर एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर मैं मुझे इस डेटा को एनालिसिस करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अगर मुझे देखना है तो मुझे मैनुअल लिखना पड़ेगा कि रेंट में कितना स्पेंड हुआ है, उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा फूड के साथ, फोन के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ, गैस के साथ, उसके बाद उसकी टोटल निकालनी पड़ेगी और मैं बाद में देख सकता हूँ कि ओके सबसे ज्यादा रेंट में है, उसके बाद फूड में है। कुछ इस तरह से मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसमें टाइम जा सकता है। अगर आप ये कस्टमर को दिखाओगे तो वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि उस डेटा को एनालिसिस करके हमें डिसीजन लेने में आसानी जाए। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ ये सारा डेटा मैं अपने कस्टमर को दिखाऊं, इससे अच्छा मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में उनको दिखाता हूँ ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे चार्ट यूज करें। तो हमने हमारे कुछ बिल्स है, जैसे रेंट है, फूड है, फोन है, और हमने वो हर एक मंथ के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी हम हर एक मंथ के अकॉर्डिंग और ये जो बिल्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ चार्ट बनाएंगे ताकि हमें वो एनालिसिस करने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे हम चार्ट्स इम्प्लाई करेंगे। तो चार्ट के लिए तो मैं इस लेक्चर में कपल ऑफ चार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर है और ज्यादा हम उसको यूज करते हैं। आप चाहे तो और ज्यादा चार्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन सबका यूज करने का जो तरीका है तो सेम ही रहेगा। तो आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चार्ट है तो हम यूज करेंगे, और ये जरूरी नहीं है हर बार आप वही टाइप के चार्ट यूज करो। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कुछ अलग चार्ट आप यूज कर सकते। अगर डेटा कुछ छोटा है तो आप अलग कर चार्ट यूज कर सकते। तो अभी के लिए हमारा डेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ का है जिसको हम रेंट, फूड, फोन, क्रेडिट कार्ड, गैस इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट पॉपुलर चार्ट है क्लस्टर चार्ट। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको पहले अपना जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्स और ये जो मंथ है, ये जो पूरा डेटा जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है जो कि ये A3 से लेकर B8 तक, उसको मुझे सिलेक्ट करना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे चार्ट सेक्शन दिखेगा। तो चार्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट यहाँ पे दिखेंगे। तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल चार्ट यहाँ पे बार चार्ट है, तो मैं बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ। बार चार्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2D और 3D। वैसे 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट, 2D बार चार्ट एंड 3D बार चार्ट। तो इसमें से मैं 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट यूज करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट क्लिक किया वैसे ही उसने ए डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट ऐड किया है। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ। इस ड्रैग करने के लिए आपको कोई भी ब्लैंक्स एरिया में क्लिक करो और उसके बाद यहाँ उसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में उसने जो ये डेटा हमने यहाँ पे पिक किया था उसको उसने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं ये डेटा देखता नहीं, ओनली मैं चार्ट को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मैंने मेरा एक्सपेंस इस पर्टिकुलर आइटम में हुआ है जो कि ब्लू कलर में। और ब्लू कलर में कौन सा है अगर ये मुझे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्लू कलर में है रेंट। तो मैंने सबसे ज्यादा मेरे इनकम का पार्ट रेंट में स्पेंड किया है। और ये दोनों डाटा इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है मतलब, इसका मतलब है अगर मैं कोई भी डेटा इसमें से मैनिपुलेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेंट को मान लो जनवरी मंथ में मेरा रेंट XYZ कारणों की वजह से ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 15,000 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जनवरी मंथ में रेट सबसे ज्यादा है और उसके बाद फरवरी और मार्च, कुछ इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और खुद से चार्ट इंसर्ट करो। चाहे तो डिफरेंट अलग अलग चार्ट इंसर्ट करो और उसके साथ खेलो और देखो कि किस तरह से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि आप चार्ट को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अभी जो चार्ट है वो कुछ कोलैप्स हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है हमारा जो आयरन है उसके साथ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बॉटल में ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस चार्ट में हम क्या करते हैं, तो अभी जो चार्ट है वो किसके बारे में है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइटल है वो सिंपल चार्ट टाइटल है, लेकिन चार्ट टाइटल इस नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार्ट इसके बारे में। तो इसलिए हम इस चार्ट टाइटल को चेंज करेंगे एज मंथली शीट करके। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ इस चार्ट को और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मंथली शेप या फिर मंथली एक्सपेंस। तो अभी चार्ट टाइटल समझ में आ रहा है कि ये मंथली एक्सपेंस के रिगार्डिंग चार्ट। उसके बाद तो जैसे ही मैं इस चार्ट को क्लिक करता हूँ वैसे आप देखोगे कि रिबन बार में 2 एक्स्ट्रा टैब ऐड हो चुके हैं, चार्ट डिजाइन
और फॉर्मेट के रिगार्डिंग। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो 2 टैब नहीं दिखेंगे, अगर मैं फिर से चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 टैब दिख जाएंगे। तो अगर मैं चार्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट चार्ट एरिया ये पर्टिकुलर टूल पैलेट भी एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चार्ट को सिर्फ एक बार क्लिक करते हो तो ओनली ये 2 टैब एक्टिव हो जाएंगे, अगर आप डबल क्लिक करते हो तो फॉर्मेट चार्ट एरिया ये भी एक्टिव हो जाए। तो अभी के लिए हमें फॉर्मेट चार्ट एरिया नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अभी हम चार्ट डिजाइन इस पर्टिकुलर टैब के बारे में बात करें तो अगर आप चार्ट डिजाइन इस टैब में देखते हो तो यहाँ पे चार्ट स्टाइल करके एक सेक्शन, जिसका यूज करके आप आपके चार्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, आपको जो चाहिए जो भी सही लगे वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चार्ट पे देखोगे तो जैसे हमने चार्ट पे क्लिक किया तो वैसे ही कुछ 3 ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लस साइन। तो अगर मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शन एक्टिव हो जाए। तो ये ऑप्शन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा चार्ट है उसमें जो अभी इस चार्ट का हमने टाइटल तो चेंज कर लिया, मंथली एक्सपेंस, उससे हमें समझ में तो आ रहा है कि ये चार्ट किसके रिगार्डिंग। लेकिन जब भी मैं चार्ट रीड करने जाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखता हूँ चार्ट में तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट बार जो सबसे बड़ा है वो दिख रहा है मुझे ब्लू है, लेकिन ब्लू क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके नीचे मुझे बाद में देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे उसके लीजेंड है। तो लीजेंड मतलब जो आपको दिख रहा है नीचे रेंट ब्लू कलर का है, फूड ऑरेंज कलर का है, उसको लीजेंड बोलते हैं। तो मुझे वो फिर से नीचे जाना जाके देखना पड़, लेकिन हमारा चार्ट हमेशा यूजर टॉप टू बॉटम रीड करता है। तो इसलिए जो भी लीजेंड है वो हमेशा टॉप में होनी चाहिए ताकि फर्स्ट यूजर चार्ट का टाइटल पढ़े उससे उसको समझ में आए कि चार्ट किसके रिगार्डिंग है, उसके बाद लीजेंड पढ़े ताकि उसको समझ में आए कि क्या कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद वो नीचे आके पढ़े कि डेटा एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो रेंट है वो ऊपर जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल चार्ट पे क्लिक करो। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन दिखेगा, तो आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करो और प्लस आइकॉन में आपको यहाँ पे लीजेंड का ऑप्शन दिख, जो भी अभी उसका जो चेक बॉक्स है वो एक्टिव है, इसका मतलब लीजेंड अभी चार्ट में दिख रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो लीजेंड आपको चार्ट में नहीं दिखेंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और उसके बाद ये जो लीजेंड है उसको एक्सपांड करता हूँ। तो अभी राइट में है तो इसलिए आपको अभी राइट में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे इसको टॉप में चाहिए तो मैं टॉप में क्लिक कर देता हूँ। तो अपने आप ये जो लीजेंड है वो टॉप में आ जाएंगे। वैसे ही जो आपको अभी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर आपको इसको टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते, तो अपने आप जो ग्रिड लाइन है वो टर्न ऑफ हो जाएंगी। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप इसको ऑन करो, ग्रिड लाइन फिर से शो हो जाएगी। उसके बाद डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स मतलब अभी जो हमारी वैल्यू है जो हमने टेबल में दिख रही है वो डेटा अगर आपको चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है तो आप डेटा लेबल का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से वही टिप देना चाहूंगा, चार्ट रिप्रेजेंटेबल हो, ज्यादा क्लटर ना हो। अगर आप ज्यादा करोगे तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा और डेटा रीडेबल भी नहीं। हम बात करेंगे कि आप किस तरह से का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि जो भी डेटा है वो जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 मंथ का है, लेकिन मुझे अगर 3 मंथ का डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिंपल 2 मंथ का डेटा चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको फिर से एक चार्ट डिलीट करके फिर से एक नया चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसी चार्ट के डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो आप इसी डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, आप सिंपल इस चार्ट को सिलेक्ट करो। चार्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन से भी ब्लैंक एरिया में सिलेक्ट करो, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अपने आप ये जो पर्टिकुलर चार्ट है वो सेट हो चुका है। उसके बाद आप देखोगे जैसे ही चार्ट सेट होता है वैसे ही जो हमारी सेल है वो हाईलाइट हो चुकी है। जैसे कि मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ, जैसे कुछ बिल्स है जो ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रहा है, मंथ है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला मुझे जनवरी और फरवरी 2 ही मंथ चाहिए, मार्च मंथ का डेटा नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लू कलर का एक आइकॉन दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप सिंपल इसको ड्रैग करो। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करता हूँ ताकि ओनली जनवरी और फरवरी मंथ का ही डेटा दिखे। तो अभी अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो अब आप देखोगे तो चार्ट में ओनली जनवरी और फरवरी इन 2 मंथ का ही डेटा है, क्योंकि हमने इस डेटा को मैनिपुलेट किया। वैसे ही अगर आप देखोगे तो जो ब्लू कलर का जो बार है वो सबसे बड़ा है, उस वजह से ये जो बाकी के बार है वो निगलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रेंट हमारे चार्ट में नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसको भी रिमूव कर, इसको आप किस तरह से रिमूव करेंगे, सेम स्टेप, जो रेंट है इसको आपको सिंपल ट्रैक करना है कुछ इस तरह से। तो अभी हमारे चार्ट में ओनली फूड, फोन, क्रेडिट कार्ड, गैस इनका ही डेटा रिप्रेजेंटेबल दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो फूड है उसके बाद फोन है, अभी आपको यहाँ पे रेंट नहीं दिख रहा। अगर मुझे अभी इसमें मार्च का भी डेटा ऐड करना है तो मैं सिंपल इसको ट्रैक करता हूँ, कुछ इस तरह से मार्च का भी डेटा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, आप इस तरह से आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे अगर और मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। हमारा बेसिक एम है इस चैनल का कि हम ये सारी जानकारी
और जो भी टैक्टिक है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो आप इस यूट्यूब के चैनल से सीख सकते हो। थैंक यू।